हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ की सीरीज, जो कि आपको बिहार एग्जाम हो या फिर सीटेट जो कि 20 अगस्त को होना है, उसमें आपको सभी को ये बेनिफिट देगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखिएगा और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं। अब तक हम जो बाकी वीडियोज अपलोड किए वो प्रोपरली मेंटेन्ड है। सीटेट स्पेशल सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर अगर डिटेल डिस्कशन आपको देखना है तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैथ की मैथ में, फिजिक्स की फिजिक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है डिविजिबिलिटी से, कि अगर कोई एक नंबर है वो डिवाइड है किससे, 2 से, देन ऐसी क्या वैल्यू होगी x की जो इसको सेटिस्फाई करे कि 2 से भी डिविजिबल हो और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि नंबर कम भी हो सकता है, नंबर बड़ा भी हो सकता है 2 से डिवाइड होने वाला। तो ये नंबर हमें सबसे पहले फाइंड करना है, ये x क्या वैल्यू होगी जो ये टोटल नंबर जो हो स्मॉलेस्ट हो। आप देखेंगे 3 4 8 7 9 2 और ये है x। आपने जनरली डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा कि अगर लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर ही हमें x फाइंड करना है, तो उस केस में आप इस साथ वाले नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, साथ वाले को अगर मैं कंसीडर करके देखता हूं और मैं कहता हूं यहां से कोई ऐसा नंबर बनाते हैं, बाकी को एक सेकंड के लिए आप भूल भी सकते हैं। तो जो ये नंबर है 2 से डिवाइड हो ऐसा नंबर बनाना है, तो मान लीजिए 2 से डिवाइड होने वाले लास्ट के नंबर क्या बना सकते हैं हम, 0 2 4 6 8। नेक्स्ट फिर 0 ही आएगा। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो क्या ये डिवाइड होगा, तो ये जरूर डिवाइड होगा। ये रखता हूं 0। अब इस केस में जो भी नंबर है ये लास्ट में बन रहा है 20, लेकिन अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या बनाएगा वो 22 लास्ट में बना रहा होगा। तो क्या ये नंबर छोटा किस केस में होगा, जब हम इसकी वैल्यू क्या रख रहे होंगे, 0। तो इसी तरह जो x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी और आंसर हो गया हमारा ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल है कि 1 से लेके हमारे पास कितनी 10 संख्या तक, 1 से 10 तक की गिनती की, या फिर हम कह सकते हैं संख्या से कौन सा ऐसा नंबर है इनमें कि वो डिवाइड होता है, और ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है मल्टीपल के केसेस में। तो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है, या तो आप याद रख सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइम आपको पेपर में देखने को मिला होगा टीचिंग एग्जाम में, बट अगर अभी तक नहीं मिला तो आपको जरूर दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीटेट में, यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम। तो इस केस में देखिए, एक तरीका तो आता है कि आप क्या कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इवन 10, इन सभी के क्या है फैक्टराइजेशन करके इनका एलसीएम जो निकालेंगे, जो वैल्यू होगी एलसीएम वही नंबर होगा इसका आंसर। फर्स्ट तरीका तो ये है, जो कि थोड़ा हो सकता है लंबा मेथड हो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आपके पास पूरी नंबर सीरीज है 1 से लेके आपके पास कहां तक, 10 तक। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर चेक करें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ही है। अगर आप चेक करेंगे कि अगर कोई भी नंबर है इन चारों में और इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है वो, तो अपने आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि 2 से चेक कर सकते हैं कि हम 2 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, सभी नंबर 2 से डिवाइड है, तो हाँ डिवाइड है। ऐसे केस में फिर क्या चेक कर सकते हैं, 3 के साथ, छोटी वैल्यूज के साथ चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर है, 7 के साथ ना चेक करें तो ज्यादा सेफ साइड रहेगा। तो मान लीजिए मैंने 3 के साथ चेक किया, तो 3 के केस में क्या होना चाहिए, टोटल डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। क्या इस नंबर का 3 से डिविजिबल होता है, ये टोटल बनाता है 7, तो ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, ये है 6 और 4 10, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ये क्या है, 4 और 5 9, तो ये टोटल डिजिटल सम कितना बनाया, 9, जो कि डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में एक ऐसा नंबर यही बन रहा है जो 3 से डिवाइड है। अगर आप आगे भी चेक करना चाहें तो क्या ये 4 से डिवाइड है, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, जो कि 20 है, 4 से डिवाइड होता है। सेम 5 के केस में लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो लास्ट में 0 है, पूरा नंबर देखेंगे तो लास्ट की 20 फॉर्म करेगा, तो वो भी डिवाइड होगा। तो आगे की चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है,
क्योंकि बाकी के नंबर तो बाकी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहे, तो इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है जब संख्या दी हुई है ये 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कि ये जो नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन नंबर, जो गिवन नंबर है, इज डिविजिबल बाय 11। सिंपल है, आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आप ये मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक ये डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं देखे तो वीडियोस आप प्लेलिस्ट से ओपन कर सकते हैं, वहां पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ प्रॉपर्ली। देखते हैं 11 का जो नियम कहता है वो कहता है इवन पद जो है आपके, जो विषम पद हैं उनको जोड़ लीजिए, जो सम पद हैं उनको जोड़ लीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस है या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 आ जाना चाहिए। तो हम कहते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ ये आपका एक साथ जुड़ना है। तो देखिए 6 3 9 और 4 13 और 2 15, ये आपका बना 15। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। ये आपके पास है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये आपका कितना बना 8 प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये सामने, मैं इसको अभी जस्ट ऐसे रख लेता हूं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, या तो इस x की एक वैल्यू ऐसी बनाऊं मैं जो कि या तो 15 बन जाए, तभी तो दोनों का डिफरेंस करके हमारा क्या आएगा 0। अगर मैं इसको माइनस करूंगा या तो तब बनेगा, या फिर ये जो रिजल्ट बनाए माइनस करके वो ऐसा नंबर फॉर्म करना चाहिए जो भी ये y रिजल्ट बनेगा हमारा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल है। तो अगर मैं इस केस को लेके चलता हूं तो मैं जोड़ लेता हूं x में, अगर x की वैल्यू में 1 लेके चलता हूं तो ये क्या बनाएगा 9, 2 रखे 10, 3 रखे देखे, इसी तरह अगर वैल्यूज रख के देखे और मैं कहता हूं 7 रख लेते हैं, तो क्या बना रहा है ये 8 प्लस 7 क्या बनाता है, टोटल बनाएगा 15। और जब मैं 15 माइनस 15 करूंगा तो रिजल्ट आएगा 0, और ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये नंबर कभी भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू आपके एक नंबर के बीच में आती है। तो यहाँ पे आप 10 11 ऐसे नहीं लगा सकते, तो कभी भी इस कोशिश पे मत रहिएगा या डबल डिजिट वैल्यू लगा सके, तो आपको सिंगल डिजिट वैल्यू ही बनानी है। तो ये आपका बना 7। अगर मैं इस x को 7 रखता हूं तो ये नंबर एक फॉर्म करेगा जो कि 11 से डिवाइड होगा। और देख लेते हैं आंसर है आपका ए फॉर अमेरिका, जो कि है 7। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब 7 अंकों की संख्या, एक संख्या दी है जो कि 7 अंकों की है, वो 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस y का मान क्या होगा। ये एक नंबर दिया है जो कि 7 डिजिट का है, जिसमें एक x है, दूसरा y है। ठीक है, 72 से डिवाइड है, जिसका मतलब ये जो रिमाइंडर है, फिर हम कह सकते हैं शेषफल है, वो 0 बनेगा। और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके ये बताना है कि 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं हम, जो क्वेश्चन में दी हुई है ये आपके पास। ठीक है, ये लास्ट वैल्यू है अपनी y। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसको देखते हैं 72 के साथ, तो 72 से क्या है, डिविजिबल है। तो 72 के केस को देखें और इसको अगर हम इसमें डिवाइड करें, इसके टुकड़े करते हैं, किसी भी तरह आप टुकड़े करें, 2 के साथ भी कर सकते हैं, किसी और नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूं 8 और 9 में। ठीक है, आपने 8 नम 72 या फिर 9 72 के हिसाब से मैंने इसके टुकड़े कर दिया। आप 2 के हिसाब से भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों किए, क्योंकि मुझे ना ये y, इस y को फाइंड करना है, और मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं y को निकाल सकूं। या तो मैं 4 के केस में निकाल सकता हूं या 8 के केस में। आप 4 के केस में भी इसको लेके जा सकते हैं, मैंने 8 के केस में ले लिया। 8 के में क्यों लिया, क्योंकि 8 का क्या रूल कहता है, आप 4 के में भी करेंगे तो लास्ट में आप 4 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, मैं इसको 8 में ले रहा हूं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 जो वैल्यूज है वो 8 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जो कि नंबर बनेगा लास्ट की, अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, ये है y, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यहां से बनेगा आपके पास 2। अब जो है y उतारना है, मैं मान लेता हूं y मेरे पास साथ में आ गया।
अब मैं 8 का ऐसा क्या पढ़ा पढ़ूंगा या फिर ऐसा कौन सा टेबल पढ़ूंगा जो 8 की वैल्यू में ये आता हो, जैसे 8 दूनी 16, 8 के 24, तो 24 का मतलब है यहाँ 2 है, आगे क्या हो सकता है, ये 4 हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 लिख दूं और ये भी 24 चले और ये 0 बजे, इसका मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट फिर 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 72 के जो फैक्टर है, तभी तो 72 डिवाइड कर सकता है किसी नंबर को जब उसके फैक्टर्स भी डिवाइड कर पा रहे हो। तो ये y की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, ये वैल्यू होगी 4। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब दूसरा क्या है हमारे पास केस आता है, मैं इसको अब y की वैल्यू लिख लेता हूं 4 यहाँ पे। ठीक है, आपने रखी वैल्यू 4। अब आपको फाइंड करना है कि ये नंबर में x क्या है। ठीक है, y को लिख लेते हैं, y इक्वल टू 4। x के लिए हमने क्या किया, 9 में इसको ब्रेक किया था, फैक्टर किया था। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर मेरा ये नंबर का डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड करेगा। तो देख लेते हैं, अगर हम 9 के पेयर्स में बना लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 4 और 5 9, इसको हटा सकते हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 और 1 9, अब इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वैल्यू बची 3 और 4, ये बनाते हैं 7। अब मेरे पास वैल्यू है 7। मैंने कहा कि 9 नंबर डिविजिबल तब करेगा किसी नंबर को जब हमारे पास उसका डिजिटल सम कितना आ रहा हो, 9 आ रहा हो, या फिर 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर, जैसे 18 बनाए, इस तरह कोई ऐसी वैल्यूज बनाए जो 9 से डिवाइड हो। तो देखिए ये आया 7, तो x की वैल्यू में इसमें ऐसी क्या रख दूं, प्लस x कर दूं अगर मैं, क्योंकि x भी जुड़ने वाला है, तो इसकी वैल्यू ऐसी क्या बनेगी नियरेस्ट जो कि 9 हो या फिर 9 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं ये साथ में x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये बना था 7, ऊपर से आया x, दोनों जोड़ दिए, ये बनने चाहिए 9 से डिविजिबल, तो x की वैल्यू क्या है, या फिर मैं मान लेता हूं 9 ही बनेगा, तो यहां से क्या जुड़ा, ये जुड़ा 2। तो x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, x इक्वल टू 2। x और y की आपके पास वैल्यू आई। अब पूछा गया आपसे कि 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, यही पूछिए। वैल्यू रखिए, x की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, प्लस y 4 इक्वल टू, ये आया 4 प्लस 4, ये आया आपका 8। आंसर देख लेते हैं, आंसर है C फॉर कनाडा, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें HCF और LCM की बात की है। तो देखिए HCF इसका सीधा सा आंसर है। HCF में हमें क्या करना है, सारे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन देख लेते हैं, 2 क्या कॉमन है सभी में, नहीं। 3 क्या कॉमन है सभी में, ये भी नहीं, क्योंकि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। 2 पहले में और तीसरे में है, मतलब x और z में है, y में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 और 3 का केस तो हमारा कॉमन हुआ ही नहीं। 5 का देख लेता, क्या 5 तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन ये भी नहीं है, क्योंकि ऊपर नहीं है, नीचे है और बीच में है, मतलब x में अवेलेबल नहीं है, y और z में है। हमारे पास बचती 3 वैल्यू ऐसी है, 7 और 11 ऐसी वैल्यूज बना रही हैं जो कि दोनों में ऊपर नीचे कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन लेनी है, तो इसमें क्या है, 7 की पावर 2। 3 के अंदर ऑलरेडी 2 भी वैल्यू है, 3 के अंदर में क्या है, 2 अपना वैल्यू आती है, पर 2 के केस में 3 वैल्यूज नहीं होती, तो इसका क्या होगा, 7 की पावर 2 ही मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 11 के केस में सेम, 11 की पावर आएगी 2। ये आपका क्या हुआ, HCF। इसी तरह अगर हम LCM निकालें तो लीस्ट कॉमन जो है मल्टीपल, उस केस में क्या होता है, सभी की मैक्सिमम पावर को काउंट करना है। तो 2 की पावर सबसे मैक्सिमम क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर सबसे बड़ी है 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर सबसे बड़ी है 3 मल्टीप्लाई और 11 की पावर सबसे बड़ी है 4। ये होगा इसका
एलसीएम। यही दो वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाती है, इनमें से एक भी पूछी जा सकती है, दोनों नहीं देता है, एक ही जनरली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। और सीधा सा जस्ट आपको एज इट इज आंसर उतारना और आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अगर आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो हाईएस्ट वो लेना है जो तीनों में कॉमन होगा। यहाँ पे मल्टीपल लेता है लीस्ट, तो सभी का मैक्सिमम पावर को लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। तो ये आपका हो गया आंसर। देन क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा है कि मान ले कि x एक छोटी संख्या है, ठीक है, कोई x है जो सबसे छोटी संख्या है, जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 5 होता है। तो उस संख्या का डिजिटल योग, या फिर हम कह सकते हैं अंकों का जो योग क्या है वो ज्ञात करना है। एज्यूम x इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 28, 35, देन द जो उसका रिमाइंडर है is 5 always, then the find the digital sum of that number। तो देखिए इसका सिंपल सा केस आता है कि आपको क्या करना है ना, इसका एलसीएम निकालना है। तो मैं कहता हूं 8, 12, 20, 28 और 35, ठीक है। आपको ये गिवन है, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं 2, 4, 6, 10, 14, ये 35, फिर से 2, 3, 5, 7, 35, 2, 1, 3, 5, 7, 35, 3, यहाँ है 1, ये 5, ये 7, ये 35, ठीक है। यहां तक हमारे पास हुआ, ये सिंपल 1 है, ठीक है, 1 हुआ। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अगर हम 5 लेते हैं 1, 1, 1, 7 और ये हमारे पास आया 7। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 7 होगा और ये लास्ट की वैल्यू भी 1 और 1 बन जाएगी, ठीक है। इसके टोटल फैक्टर जो हुए आपके पास ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 7। आपके पास टोटल जिसके फैक्टर करने के बाद वैल्यू आई वो ये है। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नंबर बनेगा, वो एक तरह से इसका एलसीएम है और वही इसका आंसर होगा। आंसर तब होगा, वैसे डिजिटल सम निकालना है तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं 2, 4, 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 40। इसका जो एलसीएम आपने निकाला वो है 840। तो जो संख्या आई वो है 840। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इनसे डिवाइड करने के बाद, मतलब ये नंबर जो है वो सभी को प्रॉपर्ली डिवाइड कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं जो ये नंबर है वो सभी से डिवाइड होता है। एक्चुअली ये एलसीएम है अपने आप, सभी नंबर होगा, लेकिन शेषफल जो है वो 5 आता है। लेकिन इसके केस में तो जो शेषफल है वो 0 आ रहा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम इस शेषफल को यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं 5 को, या फिर हम कहते हैं इस नंबर को बना देते हैं 845। उस केस में क्या होगा, ये इतने नंबर से जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो हर एक बार या हर एक नंबर से ये क्या बचाएगा, जो है 5 शेषफल बचाने वाला है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा नंबर हुआ ये, ठीक है। अब इसका पूछा गया है डिजिटल सम, 845 का डिजिटल सम, ये आपका हुआ 8, 4, 12 प्लस 5 जो कि हो गया 17। और देख लेते हैं ऑप्शन में, तो आपके पास 17 है, ए फॉर अमेरिका, ये आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है और उसका जो एचसीएफ है वो दिया गया है 2। एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो एलसीएम का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है वो आप निकाल सकते हैं कि आपको क्या निकालना है, दोनों का रेशियो का एज इट इज मल्टीप्लाई इनटू ये आपको करना है एचसीएफ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हुआ 4 इंटू 5 इंटू 2, ये आपके पास आया 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। यही आपका हुआ आंसर और 40 हुआ ए फॉर अमेरिका। सिंपल है, 24 में अनुपात दिया जाता है, उसी में से
अगर HCF को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उन्हीं के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आप LCM निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो वीडियो आपको प्रॉपर डिटेल जो है वो देखनी पड़ेगी, उसके लिए आप जाके देख सकते हो। फिर भी हमने काफी कोशिश की है कि एक्सप्लेन कर सके काफी सारे क्वेश्चन को, लेकिन सभी क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्योंकि टाइम है कम। देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर अगर देखते हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू होता है HCF एंड LCM के, ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है, ये बड़ा होगा नहीं। देन ये कहता है कि दूसरा स्टेटमेंट कि नंबर 1 और नंबर 2 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और HCF और LCM की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा। एक्चुअली ये इस तरह के केस दिखा रखा है, नन ऑफ दिस, तो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो ऑप्शन है वही सही है और इसका भी आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 20। तो ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर 4 अंकों का सबसे बड़ा है जो कि इन 3 नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए, हमने कहा था कि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 5 और 2 मल्टीप्लाई करता है, आपके पास क्या आता है 10, यहां से आता है आपके पास 3 इंटू 5, ये आपके पास आता है 4 इंटू 5। ठीक है, कुछ इस तरह के आप नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके केस में अगर इनसे डिवाइड हो रहा है, इन नंबर से डिवाइड हो रहा है, इनसे डिवाइड करके देखना आसान पड़ेगा कंपेरेटिवली 10, 15, 20 से करने में। तो सबसे बेस्ट है कि इसको आप इनसे डिवाइड करके देखिए। तो अगर मैं सबसे पहले सिंपल लेता हूं 2 नंबर के साथ, क्या सभी नंबर डिवाइड होते हैं? तो देखिए, लास्ट में 0 0 0 है, लेकिन लास्ट नंबर में 0 नहीं है, तो ये तो नहीं है आंसर। देन स्विच करते हैं इससे बड़े नंबर पे, तो नंबर है हमारे पास 3 के साथ जाते हैं। तो 3 नंबर के साथ जाते हैं तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है कि सभी का डिजिटल सम निकालिए, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, नंबर भी डिवाइड होगा। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, 5 का केस भी अगर आप पहले चेक करना चाहें तो 5 के केस में लास्ट में 0 या 5 आनी चाहिए, तो 0 और 5 थी। यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनाता था, लेकिन बाकी से भी चेक करना है, ऐसा नहीं है कि एक से चेक हुआ तो वो ठीक होगा। तो ये वहां पे सभी पे 5 से डिवाइड हो जाता था, लेकिन 2 के केस में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा। अब हम चेक कर रहे थे 3 के साथ, तो 3 के साथ अगर हम चेक करते हैं तो इसका आता है 3, मतलब 999 है, तो नॉर्मल सी बात है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है ये 996, इसका भी डिजिटल जो सम है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका 9 × 27, 27 3 से डिवाइड होता है। ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 6 24, ये भी डिवाइड होता है। देन आपका क्या है 9980, तो 9 दूनी 18 प्लस 8, ये आपका कितना बना 26, जो कि आपका डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो हमने 2 तो निकाल दिए बाहर। अब हमारे जो पास बने वो बने 50-50। 50-50 के केस में हम क्या कर सकते हैं, 5 भी ऑलरेडी चेक कर लिया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ये भी 5 डन, ये भी डन, हमारे पास बचा 4, लास्ट आंसर यही हमारे पास। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 4 के साथ में। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी नियम देखते हैं तो उसमें कहा है कि जो लास्ट की जो डिजिट्स हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट जो है ये 9 और 0, इसको 4 से जब मैं डिवाइड करता हूं, 4 से 4 दूनी 8, ये बना 8, उसके बाद बना 1, ये आया 0, 4 दूनी 8, ये बना 2, और ये आ गया हमारे पास 6 पर। तो ये क्या डिवाइड कर रहा है, ये नहीं डिवाइड कर रहा, तो ये भी नहीं हुआ। लास्ट वैसे अब जरूरत तो नहीं है चेक करने की, बट अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं सेफ साइड, किसी की कैलकुलेशन एग्जाम में गलत तो नहीं हुई है। तो उस केस में क्या है, 60 को डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। तो 4 एकम 4, ये आपके पास 2 0, ये चलेगी 5 बार, ये आया आपके पास 20, और ये 0 कह सकते हैं क्रॉस। तो आपके पास क्या बना, ऑप्शन बी एक ऐसा नंबर है जो कि 10, 15, 20 तीनों नंबर से क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा, और यही 4 नंबर की सबसे जो है संख्या भी होगी, सबसे बड़ी। ठीक है, छोटी तो काफी सारी हो सकती, सबसे छोटी की निकालनी होती तो भी हम इसी तरह निकाल सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट, जो कि है 10वां क्वेश्चन। इसमें कहा है 4000 से 5000 की संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाज्य है। सेम केस करना है, हमें 12 को ब्रेक कर लेना है। तो 12 को कर सकते हैं 4 और 3 में, इसको कर सकते हैं 6 और 3 या फिर 9 में, 6
6 से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो 9 और 2 में कर सकते हैं, 7 और 3 में कर सकते हैं, ठीक है। 16 दूनी 32 करें, 4 के हिसाब से करें इसको, इतना भी सभी को करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सिंपली 2 से देख सकते हैं, तो 2 से कौन कौन से डिविजिबल है, ऊपर के 2 नहीं है, नीचे के 2 हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है। 3 से डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे सीक्वेंस वाइज, तो 3 से चेक करते हैं, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये बना था 4 और 2 6 और 3 9, ये कट सकता है। ये भी क्या है, 4 2 6 और 3 9, तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 से चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो 4 से के लिए क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। 32 क्या है, अगर 32 8 चौक 32, सीधा सीधा आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और बाकी नंबर यहाँ पे सभी फेल हो गए हैं बीच बीच में जब हमने डिविजिबिलिटी चेक की है बाकी नंबर्स के साथ। तो बाकी के साथ आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यही सीधा सा आंसर हुआ है, और ये है C4 कनाडा। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी एग्जाम में हेल्प हो सके। रही बात आपको अगर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस केस में हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस 15 अगस्त के बाद से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे, जब लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा। इवन पैसेज की प्रैक्टिस के लिए भी आपको वहां पे पैसेज मिल जाएंगे, जो हिंदी इंग्लिश की काफी लोग ढूंढते भी है कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ेंगे तो बाकी सभी अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगी। ये जो हमने PDF यूज की है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाउट आपको लगता है और हमें पर्सनली कनेक्ट करना है, तो info@topaz target पे भी आप मेल कर सकते हैं, और उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप हमसे जितना हो सके ज्यादा जुड़े, और फ्रेंड सर्कल या फिर हम कह सकते हैं जितना बड़ा एक ग्रुप बन सके उतना ही अच्छा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में जो भाई बंधु है सभी में शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।